हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बच्चों, हम लोग टेंसर के अगले वीडियो में आ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियोस अगर आपने टेंसर के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जा करके टेंसर को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करिए, सब कुछ समझ में आएगा। अब वो बातें भूल जाइए कि टेंसर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा ये वर्ड बेटा मेरी डिक्शनरी में तो है ही नहीं, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा, बस पढ़ना मन से शुरू कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखो टेंसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों ने पिछले दिनों कंट्रा वेरिएंट, को वेरिएंट, टेंसर वगैरह पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बेटा टेंसर का। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है कि मान लीजिए एक वेक्टर है, ए वेक्टर हैज कंपोनेंट्स, ठीक है, एक्स डॉट एंड वाई डॉट इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। फाइंड फाइंड इट्स कंपोनेंट या प्रूव दैट इट्स कंपोनेंट in polar coordinate system are r dot थीटा डॉट। ये देखो हमारा क्वेश्चन है, मतलब एक वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स मतलब वही आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स है ना। जब आप कोई वेक्टर लेते हो बेटा, तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पर ये क्या होते हैं, हमारे कंपोनेंट्स होते हैं a1 a2 a3, मतलब आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो एक वेक्टर के कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में, मतलब एक्स और वाई वाले सिस्टम में एक्स डॉट और वाई डॉट है। एक्स डॉट का मतलब हो गया डी एक्स वाई डी टी, और वाई डॉट का मतलब क्या हो गया, डी वाई वाई डी टी, है ना। टी के टर्म में जनरली हम जो एक्स और वाई की वैल्यूज लेते हैं वो टी के टर्म में लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो टी को कई बार हम टाइम भी कहते हैं, है ना। टी कोई भी इन जनरल वेरिएबल वैसे हो सकता है। जनरली टी हमारा टाइम रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि टी टाइम हो, कोई भी हम टी को वैल्यूज दे सकते हैं। टी कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो कह रहे हैं कि इसके कंपोनेंट्स पोलर में आर डॉट और थीटा डॉट होंगे। आर डॉट का मतलब डी आर बाई डी टी, थीटा डॉट का मतलब क्या हो गया, डी थीटा बाई डी टी। ये हमको प्रूव करना है, मतलब हमें कार्टेशियन से पोलर में ट्रांसफर करना है अपने सिस्टम को। तो ये काम जो है वो टेंसर बहुत मस्त अंदाज में करता है, किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर देने वाला काम। ये बेटा पिछले वीडियो से मैंने बहुत डिटेल से समझाया था कि टेंसर किस तरीके से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में फटाक से ट्रांसफर कर देता है। यही टेंसर का सबसे जबरदस्त, है ना, यूज है। मैथ्स और फिजिक्स दोनों में है, इसीलिए, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब देखो जैसे हम लोग थोड़ा बहुत पोलर तो बेटा जानते ही हैं। पोलर का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत हम लोग जानते होंगे, इसको मिटा देते हैं। जैसे क्या होता है बच्चों कि मान लो ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, और एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ना। और इसी को देखो, अगर हम यहाँ पर ओरिजिन माने तो इस डिस्टेंस को आर माने और ये एंगल थीटा माने, तो इसी के कोऑर्डिनेट्स आर थीटा भी हो जाते हैं। इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, है ना। जैसे एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक्स वाई का मतलब ये डिस्टेंस एक्स होगी, ये वाई होगी। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारी एक्स होगी और ये डिस्टेंस हमारी वाई होगी, है ना। और आर थीटा का मतलब ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये हो गए हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और ये क्या हो गए हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और टेन थीटा बराबर क्या होगा, वाई बाई एक्स होगा। तो ये एक्स वाई और आर थीटा में रिलेशन होता है ना। देखो ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स बाई आर आएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा, और साइन थीटा निकालेंगे तो वाई बाई आर आएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो देखो ये रिलेशंस होते हैं
है ना, एक्स वाई और आर थीटा में आपको मालूम होंगे पहले से ही। और अगर आपको पोलर डिटेल से सीखना है तो क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन पर जाइए, वहाँ पर ने पोलर को बहुत डिटेल से सिखाया है। स्ट्रेट लाइंस की स्टार्टिंग का ही तीसरा चौथा वीडियो होगा, जहाँ पर मैंने एक तो बताया है एक्स वाई वाला सिस्टम, फिर मैंने पोलर वाला सिस्टम बताया है ना। 11 क्लास की प्लेलिस्ट है स्ट्रेट लाइंस की, उसमें जाएंगे तो पोलर आपको बहुत डिटेल से वहाँ पर सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आर और थीटा ना, ये प्लस और माइनस भी होते हैं, जैसे एक्स और वाई प्लस और माइनस होते हैं ना। बोलो, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स वाई दोनों प्लस होंगे। सेकंड में जाएंगे तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, जैसे एक्स और वाई प्लस और माइनस हो सकते हैं, सेम मेथड से आर और थीटा भी प्लस और माइनस होते हैं। तो वो कैसे प्लस और माइनस होते हैं ये मैं यहाँ नहीं समझा रहा अभी, क्योंकि अगर यहाँ समझाने के चक्कर में पड़ गए तो ये क्वेश्चन तो रह ही जाएगा। फिर आपको सीखना है, आप सीखिए। मेरे चैनल पर बेटा सब कुछ है। मेरा चैनल पे आप जाएंगे ना तो आप मैथ्स के टीचर बन के निकलेंगे, है ना। जैसे लोग सोचते हैं अरे यार मतलब जो है वो बेरोजगारी है और ऐसा है वैसा है, अच्छे तरीके से जो मैथ्स पढ़ लेगा ना वो ये बात तो भूल ही जाए कि वो बेरोजगार है या उसके पास कोई सर्विस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छी मैथ्स पढ़ने वाला कभी जो है बेरोजगार तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो कितने तो गवर्नमेंट जॉब आप निकाल सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, आप लेक्चर बन सकते हैं, आप बहुत प्रोफेसर बन सकते हैं किसी कॉलेज में जा कर के मैथ्स पढ़ने के बाद। आप 12 के टीचर बन सकते हैं गवर्नमेंट में, 10 के टीचर बन सकते हैं गवर्नमेंट में, सब में मैथ्स कंपटीशन जितने भी है सब में मैथ्स ही तो आता है, ठीक है। और अगर कुछ ना मिला तो आप प्राइवेट किसी कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हैं। कितने प्राइवेट कॉलेज खुले हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर फॉरेन में देखिए कितने प्राइवेट कॉलेज खुले हैं। आपको नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, आपको प्योर मैथ्स आना चाहिए, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आनी चाहिए यार फॉरेन के लिए तो। और अगर वो भी ना मिला तो कुछ नहीं, आप अपने छोटे शहर गांव में बैठ जाइए और बीएससी एमएससी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। किसी भी नौकरी से आप ज़्यादा अर्न कर लेंगे, किसी भी नौकरी से आप ज़्यादा कमा लेंगे। आप कहोगे अरे यार नौकरी क्या करना क्या है हमको, घर पे लोग आएंगे है ना, रेस्पेक्ट भी करेंगे और आपको पैसे भी देंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। तो मैथ्स बस आप मन से पढ़ लीजिए, और अगर मैथ्स अच्छा पढ़ लिया तो फिजिक्स भी अच्छी हो जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको फिजिक्स अच्छे से आए तो उसके लिए मैथ्स अच्छे से आनी चाहिए पहले, है ना। और हाँ, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मैथ्स आनी चाहिए। मैथ्स बेटा हर जगह जरूरी है। तो मैथ्स पढ़ने का मतलब ही आप सब दिक्कतों से दूर हो गए। आपको चिंता ही नहीं करनी है कि आपका कैरियर क्या होगा, पढ़ाना शुरू कर दीजिए। हाँ, यूट्यूब पर ना पढ़ाना, बस यूट्यूब का काम मेरे लिए छोड़ दो, ठीक है। बाकी अपने शहर में गांव में पढ़ाओ। बहुत से बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, मेरे चैनल पे बहुत से बच्चे कमेंट लिखते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि सर मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को और मुझे ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई तो ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। और इसमें अच्छी बात है, मैं खुश होता हूँ कि आप पढ़ाइए भाई। मुझे खुशी है कि मेरे पढ़ाने से आपको रोजगार मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कम से कम फ्री हो गए, आपको कोई नौकरी की टेंशन नहीं है कि नौकरी कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पढ़ाना कोई भाई, आप चाहें तो बड़े बड़े आईआईटी कॉलेज में, आईआईएससी है, इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, आप वहाँ पर प्रोफेसर बन जाइए, लेक्चर बन जाइए, या नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, पीएचडी कर लीजिए, बहुत अच्छा कैरियर चाहते हैं तो। और अगर वो ना हो पाए तो प्राइवेट में चले जाइए, वो भी ना हो पाए तो ट्यूशन पढ़ा लीजिए, वो आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं बैठ करके। तरीका तो आप सीख ही रहे हैं पढ़ाने का मेरे चैनल से, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, नोट्स बनाइए। 11 12 सारा मेरे उस पर अपलोडेड है। 11 12 में भी अच्छे पढ़ाने वाले नहीं मिलते हैं जल्दी, और बीएससी एमएससी के तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। बीएससी एमएससी में पढ़ाने वालों की तो बहुत ज़्यादा कमी है, समझाता तो कोई है ही नहीं। बीएससी एमएससी में कोई समझाने को तो कोई तैयार ही नहीं है भैया। मैं तो खुद पढ़ा हूँ ना, मैंने खुद बीएससी एमएससी किया हुआ है बेटा, तो मैं जानता हूँ ना कि क्या यार लोग समझाते हैं भाई। आप बस अपना सिर पकड़ लेंगे जो पढ़ा के निकल जाते हैं, मतलब ध्यान देना चाहिए। अरे भाई जो बच्चे आए हैं बेचारे पढ़ने वाले, उनको ध्यान दीजिए, उनको समझाइए, उनकी दिक्कतों को समझिए, ठीक है। मतलब ये ठीक नहीं है। लोग प्रोफेसर लोग जो होते हैं, मतलब क्या यार, मतलब बुराई तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, देखो माफ़ करना यार। चलो कर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये अपना रिलेशन होता है। अब देखो क्या है, हमें वेक्टर के कंपोनेंट x डॉट y डॉट दिए गए, है ना। अब देखो हम
पोलर में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर के लिए आप कंट्रा वेरिएंट का भी यूज कर सकते हैं, को वेरिएंट का भी कर सकते हैं। मैंने बताया था, देखो मैंने एक थ्योरम प्रूव की थी बेटा अभी पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि 2D में कार्टेशियन सिस्टम में आप कंट्रा वेरिएंट या को वेरिएंट किसी का भी यूज करें रिजल्ट सेम आते हैं। तो हम कंट्रा वेरिएंट या को वेरिएंट किसी का भी यूज कर लेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे, ध्यान दो, ठीक है ना। तो देखो इसको मिटा देते हैं, देखो इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाए क्वेश्चन करने के लिए। देखो अब हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, देखो मान लीजिए हम कंट्रा वेरिएंट का यूज करते हैं, मान लीजिए हम कंट्रा वेरिएंट का यूज करते हैं तो क्या होता है, देखो कंट्रा वेरिएंट में a डैश आई बराबर होता है a अल्फा डेल x डैश आई अपॉन डेल x अल्फा, ठीक है ना। अब अल्फा की वैल्यू 1 और 2 ले लो, a डैश आई तो क्या होगा a1 डेल x डैश आई अपॉन डेल x1 और प्लस डेल x डैश आई अपॉन डेल x2। अल्फा की वैल्यू 1 और 2 ले लिया। अब एक बार i को 1 ले लो, i को 1 लेंगे तो क्या होगा a डैश 1 बराबर a1 डेल x डैश 1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल x डैश 1 अपॉन डेल x2। और एक बार i को 2 ले लो तो क्या होगा बोलो a डैश 2 बराबर i को 2 ले लिया तो a1 डेल x डैश 2 अपॉन डेल x1 प्लस यहाँ पर a2 होगा, सॉरी यहाँ पर a2 होगा, यहाँ पर भी a2 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी a2 होगा। इसमें देखो अपना क्या हो गया a2 और i को 2 ले लिया डेल x डैश 2 अपॉन डेल x2। देखो x1 x2 जो होता है ना बेटा ये पुराना सिस्टम होता है। तो x1 x2 क्या है, x1 x2 एक्चुअली xy वाला सिस्टम था और नया सिस्टम क्या है x डैश 1 और x डैश 2, ये अपना नया सिस्टम है। और नया सिस्टम क्या है बोलो r और थीटा वाला सिस्टम है ना, क्योंकि पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में हमको जाना है। पुराना सिस्टम xy वाला है और नया सिस्टम r थीटा वाला है। a1 क्या है, पुराने सिस्टम के कंपोनेंट क्या है, मैंने बताया आपको पुराने सिस्टम के कंपोनेंट क्या है बोलो x डॉट और y डॉट है, मतलब dx by dt। और a2 क्या है, a2 है y डॉट का मतलब dy by dt। ये हमारे पुराने सिस्टम के कंपोनेंट जो हमको दिए गए हैं, a by dt दिए। अब हमें निकालना क्या है, हमें a डैश 1 और a डैश 2 चाहिए, a डैश 1 और a डैश 2 हमको देखो चाहिए, ठीक है। तो पुराने सिस्टम से हमें नए सिस्टम में देखो ट्रांसफर करना है। तो देखो यहां समझो बात को, a डैश 1 क्या हो जाएगा, देखो a डैश 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 और देखो x डैश 1 क्या है, x डैश 1 है r, तो डेल r बाई डेल x1, x1 क्या है x और प्लस a2 क्या हो गया a2 और देखो डेल x डैश 1, डेल x डैश 1 का मतलब हो गया डेल r अपॉन डेल x2, डेल x2 हो गया डेल y, ठीक है। तो ये इस मेथड से हमें देखो a1 a2 मालूम है और हमें a डैश 1 और a डैश 2 निकालना होगा। तो इससे पहले a डैश 1 को निकालते हैं फिर a डैश 2 को देखेंगे। तो a डैश 1 बच्चों हमें यहां पर देखो निकालना है। अब देखो इसके लिए हमें dr by dx चाहिए होगा और dr by dy चाहिए होगा। देखो हमने देखा था अभी r स्क्वायर क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, ठीक है। तो बी रिस्पेक्ट टू r डेल r बाई डेल x चाहिए, तो बी रिस्पेक्ट टू x कर दो इसको डिफरेंशिएशन, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो 2r डेल r बाई डेल x बराबर 2x, है ना। बी रिस्पेक्ट टू x हमने कर दिया पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y तो कांस्टेंट हो गया, बी रिस्पेक्ट टू x कर दिया पार्शियल डिफरेंशिएशन। r कांस्टेंट नहीं क्योंकि r तो x पर डिपेंड कर रहा है, तो r थोड़ी कांस्टेंट हुआ, y कांस्टेंट मानेंगे r को नहीं। तो देखो यहां से हमें डेल r बाई डेल x क्या मिल गया, ये मिल गया x बाई r, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल r बाई डेल x मिल जाएगा। अच्छा इसी प्रकार देखो डेल r बाई डेल y निकालो, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर दो, तो क्या हो गया 2r डेल r बाई डेल y और इसका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2y। तो डेल r बाई डेल y कितना हो गया, y बाई r हो गया। देखो ये वैल्यूज यहां पर रखेंगे, a1 क्या है बोलो x डॉट, डेल r बाई डेल x की वैल्यू क्या है x बाई r है, प्लस a2 क्या है, a2 है y डॉट, डेल r बाई डेल y क्या है y बाई r है। ऐसे आया
A1 का मतलब x डॉट जो दिया गया है, A2 का मतलब y डॉट, ये दोनों कंपोनेंट हमको यहाँ पर दिए गए पुराने वाले कंपोनेंट। लिखो जल्दी बच्चों ध्यान से पहले इसको। अच्छा अब देखो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर क्या हुआ, एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स एक्स डॉट प्लस वाई वाई डॉट डिवाइड बाई आर। देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो रिस्पेक्ट टू टी, दोनों तरफ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा 2r डी आर बाई डी टी बराबर 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी। देखो इससे क्या हुआ कि 2 से 2 कट जाएगा, r और डी आर बाई डी टी का मतलब r डॉट, देखो 2 से 2 काट दिया x, और डी एक्स बाई डी टी का मतलब x डॉट, और ये y डी वाई बाई डी टी का मतलब y डॉट। तो देखो x x डॉट प्लस y y डॉट की ये वैल्यू आ गई क्या, r r डॉट डिवाइड बाई r, r से r कैंसिल, क्या आंसर आ गया r डॉट। यही तो हमको निकालना था। a-1 मतलब जो नया कंपोनेंट है वो r डॉट और थीटा डॉट हो जाएगा। तो पहला वाला कंपोनेंट देखो क्या आ गया r डॉट, a-1 की वैल्यू क्या आ गई r डॉट, जो हमें प्रूव करनी थी। तो एक रिजल्ट यहां से ये प्रूव हो गया कि जो x डॉट हमारा कंपोनेंट था वो r डॉट में चेंज हो गया। लिखो बच्चों ध्यान से यहां पर। अच्छा अब देखो दूसरा कंपोनेंट a-2 चाहिए, देखो इसको निकाला जाए। इसको बच्चों मिटाना है, लिखो जल्दी लिख लो, फटाफट लिख लो बच्चों, जल्दी जल्दी लिख लो बच्चों। देखो a-2 हमको अब चाहिए। देखो ये क्या बना a-2, a-2 क्या है a1 डेल x डैश 2, ये देखो थीटा बाई डेल x1 यानी कि डेल x प्लस a2 डेल x डैश 2 यानी कि डेल थीटा अपॉन डेल x2 मतलब डेल y। बात समझे। अब देखो यहां से हमें डेल थीटा बाई डेल x और डेल y बाई डेल x चाहिए। देखो अभी देखा था हम लोगों ने कि टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, y बाई x थी, है ना। अभी जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाया था बेटा, देखो यही वाला, ये डिस्टेंस कितनी थी x और ये कितनी थी y, ये एंगल थीटा था और ये डिस्टेंस r थी, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा y बाई x हो जाएगा। आसान है। देखो यहाँ से क्या होगा कि हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी टेन इनवर्स y बाई x। अब हमें डेल थीटा बाई डेल x चाहिए, तो इसको x के रिस्पेक्ट में कर दो पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा टेन इनवर्स x का क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसे फिर से करो, x के रिस्पेक्ट में करना है तो y हो गया कांस्टेंट, और 1/x का क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो तो एलसीएम लिया तो क्या हुआ -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे। तो इसी प्रकार डेल थीटा बाई डेल वाई निकाल लेंगे। दिख रहा है ना, हाँ देखो यहीं से डेल थीटा बाई डेल वाई निकालो तो क्या आएगा बोलो, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो 1/x कांस्टेंट हो गया तो 1/x आ गया। एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू देखो यहाँ रखो। तो a1 हमारा है बच्चों x डॉट, डेल थीटा बाई डेल x की देखो ये वैल्यू यहाँ रखो -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। a2 क्या है, a2 है y डॉट, डेल थीटा बाई डेल y की वैल्यू रखो तो x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहां से ये आ गया क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम आ गया क्या हो गया xy डॉट माइनस yx डॉट, ये देखो यहां पर हमको मिल गया। अब देखो इससे हम लोग बेटा वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखो समझो ध्यान से यहां पर। अब देखो हमें ये प्रूव करना है a-2 जो है ये थीटा डॉट के बराबर होगा। थीटा डॉट का मतलब डी थीटा बाई डी टी। देखो ध्यान दो, अगर हम इसी थीटा को रिस्पेक्ट टू टी करें डिफरेंशिएशन, देखें क्या आता है। देखो ये थीटा अपना है,
थीटा क्या है बोलो, tan इनवर्स y बाई एक्स है। डी थीटा बाई डी टी करो तो क्या हुआ, tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको y अपॉन x को करना पड़ेगा, तो न्यूमेटर अपॉन डिनोमिनेटर से होगा, रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो क्या होगा, x इंटू न्यूमेटर का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी अपॉन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। बोलो, पहले इसको x माना तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको x माना उसे फिर से किया तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एलसीएम लो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा x, और ये क्या हुआ y डॉट माइनस वाई, और ये क्या हुआ x डॉट का मतलब dx बाई डी टी, वाई डॉट का मतलब dy बाई डी टी, और एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यही तो हमें चाहिए था, यही तो अपना थीटा डॉट है। तो देखो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये वैल्यू थीटा डॉट के बराबर आ गई। समझो बात करें हमसे, तो यही हमें प्रूव करना था कि a-2 जो है ये थीटा डॉट के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये नए वेक्टर जो मतलब नए सिस्टम में कंपोनेंट आए वो हमारे r डॉट और थीटा डॉट थे। ठीक है, तो पुराने वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम नए वेक्टर के कंपोनेंट्स में बदल सकते हैं, नए वेक्टर के कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन कराया था कि इसमें x और y वाले कोऑर्डिनेट में कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट मैटर नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पर कंट्रावेरिएंट ले लिया था। कोवेरिएंट लेते तब भी यही आंसर आता, तो कोवेरिएंट से आप अपने आप करके देखिए। ठीक है बच्चों, इतनी मेहनत तो बेटा लाइफ में करनी पड़ेगी फिर। चलो बच्चों, खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बेटा नए वीडियो में नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।